राष्ट्रीय सैनिक संस्था की नेशनल वैनगार्ड के प्रशासनिक सदस्य मेजर जनरल ML असवाल ने कहा कि देश में जब भी कोई आपदा आई तो फौज को बुला लिया गया और स्थिति नियंत्रण में आ गई। आज भ्रष्टाचार भी एक आपदा बन चुकी है। इसे नियंत्रित करने का सबसे अच्छा, सबसे जल्दी और सबसे प्रभावी एक ही रास्ता है कि नगर निगम से पार्लियामेंट तक हर स्तर पर एक सेवानिवृत्त गौरव सेनानी को तैनात कर दो। वहीं उपरोक्त विषय के ऊपर राष्ट्रीय सैनिक संस्था का 16वां राष्ट्रीय अधिवेशन हितौरी वाटिका भानियावाला में 19 फरवरी 2023 को आयोजित किया जा रहा है। सीनियर उसमें जो लोग हैं जो अपने क्षेत्र में अचीव कर चुके हैं, वो कुछ और देश के लिए करना चाहते हैं, वो सब इसमें जुड़े हुए हैं और वो पूरे प्रदेश से 22 राज्य हैं जहाँ से कि प्रतिनिधि लोग आ रहे हैं, वो आएंगे और इस अधिवेशन में कुछ मंथन होएगा और उसमें जो भी चीज़ें निकल करके आएंगी। 19 तारीख फरवरी को रविवार के दिन ये भानियावाला में अठूरवाला क्षेत्र में ये हो रहा है और इसमें हमारे प्रदेश के राज्यपाल माननीय जनरल गुरमीत साहब वो हमारे मुख्य अतिथि हैं। उसके अलावा और पवन सिन्हा जी, आचार्य लोकेश जी और बाकी और अधिक सेना के अधिकारी लोग उसमें होंगे और 500-600 लोगों का इसमें शामिल होने का होंगे और इसमें पार्ट लेंगे। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने जनपद में बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया है। उनकी सकारात्मक पहल के तहत बाल विकास विभाग की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जनपद के तीनों विकास खंडों में बेटियों को पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, अग्निवीर भर्ती के लिए शारीरिक प्रशिक्षण के साथ ही प्रतियोगी लिखित परीक्षा के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण देकर तैयार किया जा रहा है। बागेश्वर पहला ऐसा जिला है जो कि बाल विकास योजना के तहत बालिकाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तत्वाधान में हम तीनों ब्लॉक में एक बैच हम आयोजित कर रहे हैं छात्राओं का, जिसमें 50 से 60-70 जितने भी बच्चे हमारे रजिस्ट्रेशन कर ले उनको हम फिजिकल ट्रेनिंग प्लस जो ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग ट्रेनिंग है वो भी देंगे। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए हमारे पुलिस लाइन से रिटायर्ड हैं हमारे, वो उनको ट्रेनिंग करा रहे हैं और कोचिंग सेंटर से भी हमने एक पार्टनर किया है ताकि वो उनको लिखित वाली जो परीक्षा की है वो तैयारी करा सके। पिछली बार से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, लेकिन पिछली बार हमने देखा फिजिकल में तो बच्चे क्योंकि उनको ट्रेनिंग मिली थी अच्छा कर पाए थे, बट लिखित में हमारे कुछ बच्चे रह गए थे। तो इस बार उस पर फोकस करते हुए हमने लिखित भी दोनों पूरा एक कंप्लीट मॉड्यूल देने की कोशिश करी है। कोटद्वार में TVS शोरूम के सामने बाइक सवार युवक का एक्सीडेंट हो गया। बाइक अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराई, जिसके बाद बाइक सवार को स्थानीय लोगों की मदद से बेस हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने युवक का पंचनामा भर शव परिजनों को सौंप दिया है। 1:05 पे हमारी इमरजेंसी में आया था। आकाश नेगी बच्चा था, 25 साल उम्र उसकी बताई जाती है, 22 साल, और ब्रॉड डेड था, मृत अवस्था में ही आया गया था। उसका एक मित्र उसको लाया था, उसी समय उसको हमने टैकल किया तो हमारे मेडिकल अफसर ने बताया कि ब्रॉड डेड था। एक्सीडेंटल केस है, मोटरसाइकिल से बच्चा जा रहा था, उसमें ही दुर्घटना हुई है। पौड़ी जिले में आगामी शिवरात्रि के पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने सभी थाना प्रभारियों को शिवालयों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए हैं ताकि शांति व्यवस्था भंग न हो। SSP पौड़ी श्वेता चौबे ने बताया कि विशेष सिक्योरिटी व ट्रैफिक प्लान इस बार तैयार किया गया है, जिसके तहत नीलकंठ महादेव मंदिर के गरुड़ चट्टी पुल से ही ट्रैफिक प्लान मैनेजमेंट किया गया है। आगामी शिवरात्रि के पर्व को दृष्टिगत रखते हुए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि जो उनके यहाँ शिवालय हैं उनमें पर्याप्त संख्या में फोर्स जो है उसकी तैनाती की जाए। इसके अतिरिक्त हमारे नीलकंठ महादेव मंदिर में काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए एक प्रॉपर सिक्योरिटी प्लान, ट्रैफिक प्लान जो है वो बनाया गया है। जो हमारी वहाँ पार्किंग स्पेसेस हैं उनको भी अभी डेवलप करके ताकि एक पर्याप्त संख्या में गाड़ियों की वहाँ पार्किंग हो जाए। इसके अलावा हमारी PAC की भी तैनाती रहेगी वहाँ पे, हमारी VDS टीम भी जो है वो रहेगी और इसमें 2 क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी और 6 SHO SO लेवल के अधिकारी और लगभग 1 कंपनी PAC जो है वो हमारे द्वारा तैनात की जाएगी। जो हमारा मुख्य इसमें रहेगा, क्योंकि काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है, तो क्राउड मैनेजमेंट हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगा। तो उसके दृष्टिगत जो एक प्लान बनाया है, उसके हिसाब से हमारे द्वारा वहाँ वो प्लान इम्प्लीमेंट किया। 1 फरवरी 2023 को 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 1 फरवरी 2023 को
कोरोना काल के बाद आज पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भौतिक रूप से 34वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को मानद उपाधि से नवाजा गया। साथ में दीक्षांत समारोह में 2503 छात्र और छात्राओं को उपाधि के साथ में 271 पीएचडी डिग्रियां दी गई। वहीं 2020-2021 वर्ष में प्राप्त करने वाले 13 बच्चों को स्वर्ण पदक, 12 को रजत पदक और 12 बच्चों को कांस्य पदक दिया गया। वहीं वर्ष 2021-22 में प्राप्त करने वाले बच्चों को स्वर्ण पदक 13 को, रजत पदक 10 बच्चों को, कांस्य पदक 10 छात्र छात्राओं को दिया गया। जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी का जो कॉन्वोकेशन 34वां कॉन्वोकेशन हुआ, अपने आप में एक अलग ही तरीके से मनाया गया। इसके अंदर में 2503 डिग्रियों को दिया गया और 271 पीएचडी को भी प्रदान किया गया। इसके अलावा अलग अलग कीर्तिमान हासिल करने के लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और बाकी मेडल दिए गए। आज एक अलग से बहुत खुशी हुई कि जो हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च का इलाका है, अपने आप में बहुत तरक्की कर रहा है। मैं कहूँगा कि एक चीज़ तो दिल को छू गई कि आज के जितने भी विनर्स थे उसमें हमारी बेटियां थीं और कुछ बेटियां इस प्रकार थी जिन्होंने 3-3 मेडल लिए और एक परिवार की 2 बेटियों ने भी मेडल लिए। तो अपने आप में एक अलग ही फ्यूचर को दर्शाता है। आज हरित क्रांति के जनक विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में आने का मौका मिला और जो उत्साह मुझे बच्चों में दिखाई दिया, विशेषकर हमारी बेटियों में। मेरे ख्याल से जिन बच्चों को हमने डिग्रियां दी, गोल्ड मेडल दिए, उसमें अधिकतर बच्चियां थी। और मैंने अपने उद्बोधन में कहा, मैंने जब उनसे पूछा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कोई अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, टिहरी, तो मुझे उत्तराखंड का भविष्य जो है उज्जवल दिखाई देता है। जो आज हम कहते हैं कि हम मिलेट्स के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, हनी में अपने उत्पाद को दुगना करेंगे। निश्चित ही इनकी जो शिक्षा दीक्षा यहाँ पर इनको मिली है, नई नई तकनीक का प्रयोग कर हम मिलेट्स को आगे बढ़ाएंगे, हॉर्टिकल्चर को आगे बढ़ाएंगे और जो किसानी को आगे दुगनी करने का हमारा संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे। मुझे गोल्ड मेडल मिला है बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, जिस वजह से आज मुझे इस मुकाम पे पहुँची हूँ। मैं इंडियन सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे सिल्वर मेडल मिला है। मैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री आज मुझे गवर्नर साहब के हाथ से मिली है और अभी मैं फ़िलहाल इंडियन बैंक में सर्विस कर रही हूँ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की तरह। और आगे भी मेरा लक्ष्य है कि मैं और इसी में तरक्की करूँ और मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को और अपने सारे गुरुजनों और दोस्तों को देना चाहती हूँ। आज मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए और मुझे बहुत खुशी हो रही है और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहती हूँ। मेरे को आज सिल्वर मेडल मिला हुआ है। मैं पिथौरागढ़ से बिलोंग करता हूँ और मैं इसके लिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा और आई एम विशिंग फॉर माई बेटर फ्यूचर। लंढौर बाजार के धंसने की वैज्ञानिक जांच करने वैज्ञानिकों का एक दल मसूरी पहुंचा और लंढौर बाजार रोड के धंसने और मकानों में आई दरारों का निरीक्षण किया। दल के सदस्यों ने मुख्यतः निशिमा होटल जैन मंदिर के समीप रोड के धंसने, मकानों में आई दरारों और साउथ रोड पर जाकर इस क्षेत्र के भवनों और टिहरी बाईपास का निरीक्षण किया। लोक गायक वीरेंद्र राजपूत और गायिका रेशमा शाह को प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2019 से अलंकृत किया गया है, जिससे क्षेत्र के संगीत प्रेमियों में खुशी की लहर है। उत्तराखंड के टिहरी जनपद स्थित घनसाली विधानसभा के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी द्वारा ये सम्मान दिया गया है। आपको याद है कि वीरेंद्र लोक गायक के साथ साथ एक शिक्षक भी हैं, जो टिहरी जनपद के पोखाल में कार्यरत हैं। विकासनगर पुलिस ने 13 फरवरी को हुई एक व्यक्ति संतराम की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि मृतक संतराम की पत्नी ने अपने प्रेमी व उसके साथी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या का षड्यंत्र रचा। आरोपियों ने संतराम की हत्या कर इसे सड़क दुर्घटना दर्शाने का षड्यंत्र किया। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया है।
पुलिस ने छानबीन करी और इसमें हमारे जो एसपी देहात हैं उसके और जो सीओ साहब हैं वहाँ पर विकास नगर, तो उनके सहयोग से इन्होंने इनके नेतृत्व में छानबीन हुई। जानकारी पता चला कि इन दोनों का मुकेश और इंदिरा का आपस में विगत 8 साल से अफेयर है और इन्होंने मिल करके एक उसको मारने की योजना बनाई। इस पूरे घटनाक्रम में जो भी हथौड़ा जिससे आला कत्ल जिसको बोलते हैं वो बरामद हो गया है। टाटा मैजिक के माध्यम से डेड बॉडी और मोटरसाइकिल वहाँ डाला गया था, वो बरामद हो गया है। तीनों की अरेस्टिंग हो गई है और इस मामले में हम फर्दर जानकारी कर रहे हैं और एक बहुत कम समय में 24 आवर्स ये मामला का अनावरण इन्होंने किया है। गुमशुदगी को जो है 302, 201, 120वीं धारा में परिणत करके इसमें अग्रिम कार्रवाई करके इसमें हम रिमांड पर भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं। बागेश्वर कोतवाली अंतर्गत तुपेड़ गांव में एक पूर्व पीआरडी जवान का अधजला शव बरामद हुआ है। आपको बता दें कि इस इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति पिछले 5 दिनों से अपने घर से लापता था। अब तक इस मामले में किसी ने प्राथमिकी नहीं लिखी है। पुलिस ने मौका मुआयना कर शव को कब्जे में ले लिया है। वहाँ पर शव बरामद हुआ है जिसकी पुष्टि वह पहले पीआरडी में था, कुशाल राम बेग, जिसकी उम्र 47 वर्ष है। तो मौके पर मैं भी गया था। जो भी तथ्य आ रहे हैं उसमें पुलिस जांच कर रही है। जो भी तथ्य आएंगे वो बताए जाएंगे।